कई साल पहले दूर की एक सल्तनत में एक खूबसूरत शहजादी रहती थी। इसके लंबे सुर्ख बाल थे और उसे गुलाब इस कदर पसंद थे कि हर कोई उसे प्रिंसेस रोज कहता था। हर शाम ढलने के बाद शहजादी रोज बालकोनी में जाती और तालियां बजाती। एक सुनहरी चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आती और उसके कंधे पर चढ़ जाती। फौरी तौर पर शहजादी के बाल चमकने लगते, शानदार सुर्ख रोशनी से। जब परिंदे ने एक सेहर अंगेज धन बजानी शुरू की तो शहजादी गुलाब ने इसके साथ एक गीत गाया और बादशाही में सब लोग सो गए और सुबह तक मीठे ख्वाब देखे। इस तरह साल गुजर गए। हर शाम शहजादी गुलाब सुनहरी परिंदे के साथ मिलकर एक प्यार भरी लोरी गाती थी, जिससे सब लोग सो जाते थे और सहरी तक मीठे ख्वाब देखते थे। यहाँ तक कि एक दिन कुछ खौफनाक हुआ। एक शरीर चुड़ैल ने शहजादी रोज के बारे में जान लिया और उस पर लानत भेजने का फैसला किया। अब्राकाडब्रा, सिमसालाबनम, गुलाब का रंग मध्यम हो जाए, चुड़ैल ने कहा, और शहजादी रोज के बाल फौरी तौर पर तारकोल की तरह सियाह हो गए। इस शाम भी शहजादी रोज अपनी बालकोनी में निकली और तालियां बजाएं। लेकिन जब सुनहरी चिड़िया नमूदार हुई तो उसके बाल सुर्ख की बजाय सियाह हो गए। परिंदे ने अपनी सेहर अंगेज धन बजाई और शहजादी गुलाब ने अपनी लोरी गाई। सल्तनत में हर कोई सो गया, लेकिन इस रात उन्हें सिर्फ बुरे ख्वाब और डरावने ख्वाब आए। अगले दिन गमज़दा शहजादी ने चिड़िया से पूछा, ये बताओ सोने की चिड़िया, मैं अपने लोगों के ख्वाबों को फिर से सहरी तक कैसे मीठा बनाऊं? गुलाब के पानी में काले बाल, चिड़िया ने जवाब में चहचहा। शहजादी इस मशवरे पर हैरान हुई, लेकिन इसके बावजूद इस पर अमल किया। उसने एक बेसन को पानी से भरा और उसकी सतह पर गुलाब की पत्तियां छिड़के। इसके बाद उसने अपने बालों को गुलाब के पानी में दबोया और वो फौरी तौर पर दोबारा सुर्ख हो गए। शरीर चुड़ैल इस कदर गुस्से में थी कि इसका जादू टूट गया था कि उसने इस पर दोबारा जादू करने का फैसला किया। अब्राकाडब्रा, सिमसालाबनम, गुलाब का रंग मध्यम हो जाए और शहजादी के बाल फिर तारकोल की तरह काले हो गए। इस बार चुड़ैल ने पूरी सल्तनत में गुलाब के फूल भी उठा लिए। देखते हैं अब तुम मेरी लानत को कैसे तोड़ोगे, उसने तंज किया, गुस्से से भरा। एक बार फिर गमज़दा शहजादी ने चिड़िया से पूछा कि सुनहरी चिड़िया, बताओ मैं अपने लोगों के ख्वाबों को फिर से सहरी तक कैसे मीठा बनाऊं? गुलाब के पानी में काले बाल, चिड़िया जवाब में चहचहा। लेकिन मैं गुलाब कहाँ से तलाश करूं? गुलाब के पानी में काले बाल, परिंदा चहचहा कर उड़ गया। शहजादी नहीं जानती थी कि क्या करे। इसका गम इतना बड़ा था कि इसकी आंखें आंसुओं से भर गई। इनमें से एक नीचे जमीन पर गिर गई। इसी लम्हे एक नौजवान और खूबसूरत शहजादा जो शहजादी की बालकोनी के नीचे आकर रुका था, उसने से एक छोटा सा डब्बा और एक सुर्ख बाल निकाला। इसने नीचे झुककर शहजादी के आंसू के ऊपर बाल रख दिए और फिर एक मौजज़ा हुआ। अचानक सुर्ख बाल सुर्ख गुलाब में बदल गए। शहजादे ने गुलाब उठाया और शहजादी के पास ले गया। गुलाब को देखकर उसने फौरन अपने आंसू साफ किए और उसकी पंखुड़ियों को बेसन में पानी डालने के लिए चुन लिया। फिर उसने अपने बालों को पानी में डुबो दिया और लानत टूट गई। सब हैरान रह गए और बादशाह ने शहजादे से पूछा, नौजवान, तुम्हें वो सुर्ख बाल कहाँ से मिले? जब मैं और शहजादी दोनों बच्चे थे तो मैंने उसके सर से बालों का एक टुकड़ा उसके साथ अपनी वफादारी की अलामत के तौर पर उठाया, और उसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया। मैंने अपने बालों का एक पट्टा निकाला। ये सच है अब्बा, शहजादी ने तस्दीक की और एक छोटा सा डब्बा निकाला। उसने इसे खोला ताकि शहजादे के सर का एक बाल भी दिखा सके। इस खबर से सब खुश हो गए। शहजादा और शहजादी रोज की शादी इसी दिन हुई। ये जानने के बाद कि इसकी लानत दोबारा टूट गई है, बदकार चुड़ैल की शरारत इस कदर बढ़ गई कि वो फटकर 1000 छोटे टुकड़ों में बन गई। बिलाखिर सल्तनत के हर बाग में एक बार फिर गुलाब के फूल खिल उठे। और यूं हुआ, हर शाम शहजादी रोज ने अपनी प्यार भरी लोरी गाई। तमाम लोग सो गए और सुबह होने तक मीठे ख्वाब देखे।